हाँ जी, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने-अपने घरों में। तो अभी जो है आज तारीख है 11 और 11 तारीख को मुझे नहीं लग रहा कि मेरी वीडियो जाएगी, क्योंकि इससे अच्छा तो मैं दूसरे वाली डाल दूँ। अभी टाइम है, एडिट करूँ और सेव करके इस वाले फ़ोन में हो जाएगी, है ना? देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। 1 घंटे से मैं कोशिश कर रही हूँ। ये अब 6 वो कहाँ गई? अब 6 MB हुई 758, तो ये तो 4 घंटे में नहीं होने वाली, 5 इसका सुबह को भी नहीं होगी इस तरह से। तो मुझे नहीं लगता, तो मुझे लगता है मैं सूटों की वीडियो पहले ही डाल देती हूँ। अच्छा, तो अभी जो है मैं ना इन कपड़ों को रख देती हूँ और यहाँ पे इस साइड सारा सामान अंदर रख देती हूँ। मैं सारा ऊपर से लेके आ गई हूँ। वैसे ना मैक्सिमम रसोई में पड़ा होता है मेरे पास ही, क्योंकि मैं रूम में आने से बहुत टलती हूँ, खासकर सर्दियों के दिनों में। ये मैंने कहाँ को पहनूंगी, बहुत सुंदर है ये, देखो तो। और अभी आज मैंने जुराबे भी निकाली, तो अभी मैं ना ये देखो, मैंने यहाँ इनको ये कर दिया था। इसमें आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, लाइट इस साइड है ना, अगर इस साइड होती तो यहाँ को क्लियर दिखना था। अब मैं बल्ब लगाऊंगी यहाँ पे। तो चलो, अभी मैं इन सूटों को, ये देखो मैंने ना वो अच्छी तरह से तय कर दिए थे सारे सूट जो है ना, और इनको लेके जाऊंगी मैं दाड़ला कल, ठीक है? तो ये देखो, ये अलमारी इतनी अच्छी है ना, इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें ये वाला पोर्शन, और ये देखो ये वाला इस साइड भी है, नीचे तक ये मैं ऐसे ही लेके आऊंगी एक दो और। अगर मेरे से लकड़ी की नहीं बनी ना, मतलब लकड़ी की तो बहुत महंगी पड़ेगी, वो बनवाएंगे जब पैसे होंगे हमारे पास। पर ये वाली ना, इसमें सब कुछ आ जाता है सारा। हाँ, वो जो लकड़ी वाली होती है ना बड़ी बड़ी, उनमें क्या होता है कि जैसे हमारे बिस्तर वगैरह है, वो इसलिए मैं सोची थी कि लकड़ी की बनवाएंगे। चलो, और मैं आपको जुराबे दिखाती। ये पूरा ना मेरे को पिछले साल दी थी अर्की से, एक हमारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने दिए थे दोनों को, मेरे को और मेरे हस्बैंड को। और अब मुझे अभी यहाँ पे बेडशीट बिछानी है, तो बेडशीट के नीचे पहले ना कुछ बिछा लूँगी, दरी वगैरह, नहीं तो बहुत फिसलती है यहाँ से, ठीक है? और ये मेरा थैलू है जो मेरे साथ जाता है गोयनी, नींद लग जाती है इस टाइम को। और अभी मैं अपना पर्स भी रख देती हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट पर्स है, इतना पक्का है, और इसको ही मैं सारे ना इसको ही लेके जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। इसमें मेरा, क्योंकि बड़े पर्स तो मुझे वैसे भी, एक पर्स मैंने ये लिया था, ये देखो। दूसरी साइड से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, 1 मिनट। ये देखो इस साइड से दिखाती हूँ, ये लिया था मैंने। पर मेरे को ना इसको पता, इसकी ना मेरे से डोरी टूट गई, और देखूंगी इसको कहीं लेके जाऊंगी तो। वैसे अच्छा है, बहुत सुंदर है ये पर्स भी, पर अब इसकी जो छोटे वाली डोरी है ना, वही रही है पकड़ने को, बड़े वाली मेरे से टूट गई है, पता नहीं कैसे टूटी। मैं बताऊंगी, मूर्खता का काम करती हूँ मैं। और ये मेरा बहुत सॉफ्ट भी है, बिल्कुल ना ये मुड़ जाता है, चारों तरफ को घूम जाता है, ऐसा पर्स। ये देखो, दीदी अगली बार पूछेंगे ना मेरे को, अब मैं बोल के, दीदी मेरे को पूछेंगे नहीं क्या लेना, मैं बोलूँगी ये ऐसा पर्स लाना मेरे को, थोड़ा बड़े वाला लेना, जिसमें मैं एक सूट कपड़े का भी ले जा सकूँ, ठीक है? और ये देखो, इधर मैंने सारे सेट करके रखे हैं। ये वाली इसमें पजामियाँ वगैरह हैं, ठीक है? ऊपर उनके इसमें जुराबे, कहाँ गया, इसमें जुराबे रखी है एक बैग में ना, फिर बाद में जुराबे मिलती नहीं है। और नीचे से कोई सिले हुए कपड़े, कोई अनसिले हुए कपड़े, भाई अच्छी लगी मेरे को ये अलमारी ना, बहुत अच्छी लगी। चलो, और इस साइड अभी ना, अभी सर्दियों के, ये देखो ये मेरे को कितने अच्छे अच्छे, जो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, कहीं दूर जाना होता है ना इस तरह के, तो फिर ये, अरे हाँ, मैं आप लोगों को कोटी दिखाती हूँ, पिछले साल की है वो, अभी दिखाऊँ बाद में दिखाऊँगी मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, सच्ची में बहुत आलसी हो गई हूँ मैं। और हाँ, एक सूट सिल रही हूँ मैं यहाँ पे। पता है मैं कितनी आलसी हो गई हूँ अभी यूट्यूब पे आने के बाद, मैं बहुत बिगड़ गई हूँ, बहुत बेकार बेकार जिसको बोलते हैं ना, वैसे मैं बहुत बेकार बन गई हूँ। और ये देखो, ये सूट बस इसके पहुँचे रहे हैं बनाने को, सर्दियों का सूट, गर्म सूट है ये, पता है? कुर्ता इसका सिल दिया है, पता नहीं अब कब जैसे तैयार होगा। ये पर्दे बहुत सुंदर लगते हैं ना, तो मैंने कितने प्यार से सजाया था ना अपना ये घर,
लेकिन छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं, बहुत प्यार होता है ना जिस घर में शादी करके आते हैं ना, उस घर से बहुत प्यार होता है ना। और इसकी कंडीशन ऐसी थी, आपने पहले देखी होगी, तो ऊपर से ना वो गिरते थे, वो आप लोगों को पता होगा। पर ये अभी फिर से गिरना शुरू हो जाएंगे, पता है। ये ना अब लेंटर मांग रहा है रिपेयर, लेंटर पे बहुत दिक्कत है, लेंटर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसमें बहुत पैसे लगेंगे, पार करें कि ऊपर करें, तो देखते हैं क्या करना। और उधर देखो दरारें भी आ गई है, उस साइड भी नहीं, यहाँ नहीं दिख रही है, दूसरे कैमरे से दिखाऊंगी मैं। चलो इसको हम इसको ऐसे ही रखेंगे, सारा जब यहाँ पे आएंगे या कोई भी, अभी तो हम थोड़े से बाद में हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी, दो बहुएं आएंगी तो कितने सपने सजा के रखता है ना आदमी। और फिर अगर उसको बाद में दुख मिलते, चाहे वो मेरी सास है चाहे मेरी माँ है, इतने प्यार से अपनी परिवार बनाता है, और बाद में जब अगर बेटे बहू हैं या कोई भी उनको नहीं मानता है तो कितना बुरा लगता है ना। तो भाई आपके तीर्थ व्रत आपके बुजुर्गों के कदमों में है, ठीक है, उनको मना लो। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो उनको बुरा भी मत बोलो, है ना। बहुत सपने संजो के जो एक आशियाना तैयार करता है, इसमें मेरी फैमिली रहेगी, मेरा परिवार रहेगा, और बाद में जब पता नहीं हमारे बच्चे कैसे होंगे, मैं ये गारंटी नहीं दे रही हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे होंगे या मुझे देखेंगे, कोई पता नहीं है किसी चीज़ का, ये हमारे हाथ में। कुछ हद तक है, संस्कार हम दे सकते हैं, अगर बाद में फिर भी किसी ने बिगड़ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, आप बताओ, है ना। तो चलो मैं भगवान से प्रार्थना करके करती हूँ सभी के बच्चे ना उनके माँ बाप को देखें, उनकी सेवा करें, सभी के बच्चे बहुत अच्छे हों। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ। मैं बहुत डरती हूँ ज़माना देख के, मुझे बहुत डर लगता है कि क्या कुछ हो रहा है ना, कहीं कोई कुछ नहीं बोल सकती मैं। ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। तो फिर यहाँ पे मैं ना सबसे पहले दरी बिछा लेती हूँ, है ना। वो मेरे को खिंदड़े नहीं मिल रहे थे पुराने ना, तो फिर मैं चादर बिछाऊँगी इसके ऊपर। तो ये देखिए, ये पुराने, ये मैंने कितने साल पहले, 8-10 साल पहले बनवाई थी। बहुत सारे ऐसे पुराने कपड़ों के पुराने कपड़े दिए थे, फिर उन्होंने बुनाई भी ली थी, है ना। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये बिछा दी यहाँ पे, और इससे इससे चादर नहीं फिसलेगी। और बस उसके बाद मैं चादर बिछा रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए। इन जो जैसे तकिए के कवर है ना, वैसे चादर नहीं मेरे पास पकड़ाई बच्चों ने, ये वाली पकड़ा दी। मैंने कहा चलो मैं इसको ही बिछा देती हूँ। बस अब मतलब बिस्तर अच्छा होना तो पूरे दिन भर की थकान मिट जाती है सच्ची में। और ये चादर वैसे भी उसकी है, सर्दियों की, गर्म है ये चादर। तो अभी मैं आपसे बहुत सी बातें करूँगी, ऐसे मैं लेटती थोड़ी सी कमर सीधी करने को। तो चलिए, मुझे अभी आपसे ना बहुत सारी बातें करनी है। तो अभी लेट जाते हैं। और पता है आजकल वाईटी स्टूडियो पे क्या हुआ है, जहाँ से हम कमेंट के रिप्लाई देते हैं, जहाँ से हार्ट देते हैं, तो यहाँ पे मैंने वो करा है, अपडेट करा है। तो अब ना वाईटी स्टूडियो में एक नया रूल आ गया है कि कभी वो 3 महीने पहले के कमेंट दिखाता है, जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाते हैं ऊपर ऊपर। तो पर एक दिन कब आया था, कल, पिछले कल परसों काफ़ी लोगों के आए थे कि हमें बर्थडे विश करना। कईयों के तो पता नहीं कहाँ चले गए, बहुत नीचे चले जाते हैं, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और जो बस मतलब कई बार जो नए कमेंट भी होते हैं उनको नीचे भेज देता है वाईटी स्टूडियो, पुराने को ऊपर लेके आता है। कई बार वो दिखते ही नहीं है, तीसरे चौथे दिन कमेंट दिखते हैं। मिसिज राज अरोड़ा आंटी हैं दिल्ली से, उनके बेटे का जन्मदिन था पिछले कल 10 नवंबर को। तो वो मैं आज पढ़ रही थी, सॉरी आंटी, आपके बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भगवान उनको हमेशा लंबी उम्र दे और स्वस्थ रखें। तो भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखें, लंबी उम्र दे, मैं यही कामना करती हूँ। और वो हमेशा खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो और भी किसी का होगा, नहीं मैं पढ़ सकी होंगी तो मुझे माफ़ करना। और किसी ने बताया था, रेनू तिवारी, हाँ रेनू तिवारी का 11 नवंबर को था, तो उनको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बस ये दो ही दिखे थे मेरे को जन्मदिन वाले, और मुझे कोई नहीं दिखे थे, बाकी मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ। पर ये हुआ है आजकल। तो आज मैंने पूरा वीडियो बना दिया रूम का ही, ठीक है। क्योंकि पता है मैं रोज़ नई नई क्लिप्स दिखाने की कोशिश करती हूँ हमेशा। कभी खेतों का, कभी कुछ, कभी मतलब 2 साल हो गए मेरे को, मैं हर दिन एक नया शूट करके आती हूँ, नई बातें बोलती हूँ नया। लेकिन फिर भी पता है क्या है, पता नहीं लोगों को और क्या देखना है। तो आज मैंने सोचा कि चलो एक कमरे का ही वीडियो बना देते हैं।
है ना, वो भी तो है औरतें जो बस खाना बनाती हैं, बातें करती हैं, अभी शॉपिंग दिखाती हैं, अरे उनके मिलियन में व्यू आते हैं। और मतलब जो लोग नया देखना ही नहीं चाहते, पता नहीं। हाँ, जो लोग रोज आते हैं ना हमारे, बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ का नाम लूँगी तो कुछ के साथ बोला, कईयों को मैं भूल जाऊंगी। और उनकी दीदी हमेशा एक बात बोलती है कि आपकी ना आईब्रो बहुत अच्छी बनाई है, अगली बार भी वहीं पे बनवाना। बिल्कुल दीदी, सच्ची, ये वो नज़दीक भी है ना, और उसी से बनवाऊंगी। तो ये, और आपने सूटों को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो बस मैं ब्लॉग का भी एंड भी कर दूंगी। और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना आपने बंद कर दिया मुझे लगता है। अब शेयर भी कितना की करना है, कब से आप लोग शेयर कर रहे हो, इतने कितने की फ्रेंड होते हैं, कितने की फैमिली इतनी होती है ना, तो कर चुके हैं आप लोग, अब उनको बोलिए कि आप आगे आगे कर दो जिनको आपने शेयर करा है। तो बस अभी सोने का टाइम है, सो जाते हैं। मुझे कमेंट रीड करने हैं वीडियो के, और उन पे हार्ट देने हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है इस टाइम में कमेंट पढ़ती हूँ सब लोगों के। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं। और जो उस तरह के कमेंट करते थे पहले नेगेटिव, उनको तो मैं हाइड कर चुकी हूँ, वो बेचारे कर ही नहीं पाते। उनको भी मजबूरी है, क्या करें, कहाँ जाएं। अब बोलना था मधु को बुरा, अब कैसे बोले, सोचते हैं। और क्यों बोलना है मधु को, क्या किसी को भी क्यों बुरा बोलना है ना। अब क्या मिलता है, अब हम हमेशा दूसरों में नुक्स ही निकालते रहेंगे, किसी को बुरा ही बोलते रहेंगे, तो हमें कौन सी खुशी होती है भाई। मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि लोगों को ऐसी क्या खुशी हो जाती है किसी को वो करके, हर्ट करके, है ना। क्यों किसी को दुखी करना, अगर आप जो चीज़ आप दोगे, प्रकृति आपको वही वापस करेगी, ये बात ध्यान रखना। ये 100%, 110% सही है कि जो आप किसी को दोगे आपको वही मिलेगा। इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी। और क्या, तारीफ करोगे किसी की तो तारीफ मिलेगी। सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो फिर दुख मिलेगा। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वो चीज़ें हमें रिटर्न में वापस मिलती हैं। ये पक्की बात है, ये मैंने तो अनुभव की हुई है, मैंने तो प्रैक्टिकल की हुई ये चीज़ें हैं, सच बोल रही हूँ। तो भाई सबको अच्छा अच्छा बोलो। फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत नुकसान होता तो कहते हैं कि अच्छे और सच्चे रास्ते पे जो इंसान चलता है उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, भगवान उसकी बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं। तो ऐसी परीक्षाओं से तो गुजरना भी पड़ता है। भगवान को पाने का, पा तो कहाँ सकते हैं हम, चलो मरने के बाद ही सही, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन होता है। और उस पर जो चलना है वो कांटों भरा होता है, लेकिन उसका जो एंड होता है वो बहुत सुखद होता है, बहुत शांति देता है वो। तो ठीक है, भगवान का नाम लीजिए। बहुत दिन हो गए भजन नहीं गाया, कोई नहीं। अच्छा, दूसरे चैनल पे गाऊंगी, कोशिश करूंगी दूसरे चैनल पे कोई भी भजन गाने की, काफ़ी दिन हो गए अब, है ना। चलो यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। शुभ रात्रि, जय माता दी। और भगवान आप लोगों को हमेशा खुश रखे, दुआएं दीजिए। और जितना हो सकता है सभी का अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, और मन को भी शांति रहती है। और मन में एक सुकून रहता है, एक तसल्ली रहती है कि यार चलो, मैंने मतलब मुझसे हो नहीं सका अच्छा, लेकिन मैंने सोचा तो है किसी का अच्छा। तो भगवान हमारे को बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत। मतलब ये नहीं होता सुख कि आपके पास महल है, बंगले है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, ये थोड़ी नहीं होता सुख। इसको सुख पता नहीं कौन बोलता है। सुख तसल्ली तो मन की होती है, शांति होती है कि मुझे चैन की नींद आ गई भाई, रोटी खाई और सो गए बढ़िया वाली। और हमारा शरीर ठीक है। चलो ये छोटी मोटी बीमारियां तो सबको ही हैं, ये तो ऐसा कोई नहीं आज के टाइम में, कुछ हमारा खान पान भी है ना। लेकिन एक अलग सा जो सुकून होता है, जो तसल्ली होती है, जो भगवान के नाम में होती है, जो किसी का अच्छा सोचने में होती है ना, वो एक अलग सी फीलिंग होती है, अलग सा ही मज़ा होता है उसमें। तो ठीक है, बहुत हो जाता है मेरा भाषण, थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते मैं बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ। और ठीक है, जय माता दी, राम राम, सुबह मिलते हैं, ठीक है।